शुरुआत में बिग बॉस के घर में जो बिग बॉस 19 डे 1 फुल रिव्यू शुरुआत ग्रैंड प्रीमियर एनर्जी होती है, जो कि बिग बॉस 19 का पहला दिन काफ़ी ग्रैंड और एनर्जेटिक रहा। शुरुआत होस्ट की दमदार एंट्री से हुई, फिर एक एक करके कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले ही दिन साफ दिख गया कि इस बार सीजन में ग्लैमर, एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से भरपूर है। तो कंटेस्टेंट की एंट्री हुई थी, एक एक करके कंटेस्टेंट स्टेज पर आए, अपनी पर्सनैलिटी दिखाई, डांस परफॉर्मेंस किया और होस्ट से बातचीत की। कुछ कंटेस्टेंट कॉन्फिडेंट लगे, कुछ नर्वस और कुछ ने आते ही बता दिया कि वो गेम खेलने आए हैं। ऑडियंस को शुरुआत से क्यूरियोसिटी थी कि कौन स्ट्रॉन्ग निकलेगा। यह हाउस एंट्री मोमेंट हुआ जब कंटेस्टेंट घर के अंदर पहुंचे। तो सबसे पहले हाउस टूर हुआ। इस बार घर का इंटीरियर अट्रैक्टिव, मॉडर्न और कलरफुल था। कंटेस्टेंट ने बेडरूम, किचन, गार्डन एरिया और लग्जरी फैसिलिटीज़ देखकर एक्साइटमेंट दिखाई। कई कंटेस्टेंट ने आते ही कहा इस बार घर बहुत शानदार है। बेड सिलेक्शन ड्रामा हुआ। फिर पहले दिन का सबसे कॉमन इशू फिर वही रहा, कौन कहाँ सोएगा, किसे बड़ा बेड चाहिए, कौन किसके साथ रूम शेयर करेगा, किसको प्राइवेसी चाहिए। यहीं से छोटी छोटी डिस्कशन शुरू हुई। फर्स्ट इम्प्रेशन एंड ग्रुपिंग। पहले दिन से ही कंटेस्टेंट ने एक दूसरे को जज करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने टीवी एक्टर के साथ बॉन्डिंग बनाई, इन्फ्लुएंसर से फ्रेंडशिप शुरू की, कुछ साइलेंट रहकर सब ऑब्जर्व करते रहे। यहीं से फ्यूचर ग्रुप बनते दिखे। तो यहाँ फनी मोमेंट था। पहले दिन काफ़ी फनी मोमेंट भी रहे। कोई किचन संभालने पहुँच गया, कोई खुद को लीडर बताने लगा, कोई कैमरा देखकर एक्स्ट्रा एक्टिव हो गया। कुछ कंटेस्टेंट अब ऑकवर्ड इंट्रो होते दिखे। ऑडियंस को ऐसा रॉ मोमेंट सब पसंद आया। किचन पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। बिग बॉस हाउस में किचन पॉलिटिक्स जल्दी शुरू होती है और यहाँ भी वही दिखा कि खाना कौन बनाएगा, कौन सिर्फ खाएगा, क्लीनिंग कौन करेगा, टी किसे चाहिए। किचन बिग बॉस हाउस का सबसे डेंजरस एरिया। एगो क्लैश, टेंशन सिग्नल्स। पहले दिन ही कुछ कंटेस्टेंट के एटीट्यूड क्लैश दिखे। कुछ लोग डोमिनेट करने की कोशिश करते दिखे, कुछ को ओवर कॉन्फिडेंस लगा, कुछ कंटेस्टेंट को फेक कहा गया। भले फाइट बड़ी नहीं हुई, लेकिन सिग्नल साफ मिल गए कि आगे झगड़े होंगे। स्ट्रॉन्ग फर्स्ट डे कंटेस्टेंट। पहले दिन जिस कंटेस्टेंट ने इम्प्रेशन बनाया, गौरव खन्ना, जो कि काम, मैच्योर, बैलेंस दिखाई दिए। तान्या मित्तल, कॉन्फिडेंट, विजिबल पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई दी। ऐसे कंटेस्टेंट शुरू से ही नजर आए। कन्फेशन रूम थॉट्स। पहले दिन कुछ कंटेस्टेंट ने कन्फेशन रूम में जाकर फीलिंग शेयर की। कौन फेक लग रहा है, कौन डेंजरस प्लेयर, किससे बॉन्ड बन सकता है। यहाँ से माइंड गेम शुरू हो जाता है। ऑडियंस रिएक्शन हुआ, जो कि व्यूअर्स ने पहले दिन नोटिस किया। कौन नेचुरल है, कौन फुटेज ले रहा है, कौन विनर मटेरियल लग रहा है, कौन जल्दी बाहर जा सकता है। तो पहला दिन एंटरटेनिंग रहा, क्योंकि ग्रैंड एंट्री थी, फ्रेश पर्सनैलिटीज, हल्की टेंशन, फ्यूचर रेवलरी हिंट, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट विजिबल। रेटिंग पूछेंगे तो 10 में से 8। तो पहले दिन सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर गेम शुरू हो चुका था। आपको बिग बॉस 19 का पहला दिन कैसा लगा, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब चलते हैं कि आखिर किसका हमें, ये तो हो गया पूरा, मैंने आप लोगों को बता दिया सारी दुनिया की नज़रों में कैसा रहा। ये हिसाब, इस हिसाब से मैंने बताया कि बिग बॉस सीज़न 19 फर्स्ट डे पहला दिन कैसा हो जाए। तो पहले दिन में जहाँ सभी लोग 16 लोग थे, 16 लोग, नाम तो मैंने कल ही बता दिए थे। तो 16 लोग थे। 16 लोगों ने जहाँ बैठे थे, तो उस वक्त सबसे पहले बिग बॉस ने बोला कि आप लोग इस हाउस में पधारे हैं, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप चयनित हुए हैं। उसके बाद मैं बताया, अशनूर से पूछा कि अशनूर ये बताइए, आपने घर देख लिया पूरा? कि हाँ देख लिया। कुछ जगह ऐसी हैं जो कि अभी बंद पड़ी हैं, वो नहीं देखी। कि अच्छा
चलो मैं तुम लोगों के लिए जो बंद है वो खोल देता हूँ। तो इसी के साथ खुला असेंबली रूम भी खुल गया, सारा पूरा घर खुल गया। अब यहाँ पर किचन में चलता है, सबके अपने अपने होते हैं, सब बैठ के, क्योंकि बिग बॉस ने बोल दिया था कि मेरी अब कोई इसमें भूमिका नहीं रहेगी, जो कुछ भी करेंगे आपकी खुद की सरकार होगी और आप खुद ही चयन करेंगे, सब डेमोक्रेटिक यही रहेगा। तो फिर बिग बॉस ने बोल दिया कि जो मैं 18 साल से करता आया हूँ, अपना ऑर्डर देता आया हूँ, अब मैं नहीं करूँगा, ये सब कुछ आप लोग करोगे, आप ही की सरकार होगी, आप ही सरकार अपनी चुनोगे और सब कुछ आप ही लोगों के हाथ में है। तो यहाँ सभी लोगों ने मिलकर फिर ये फैसला लिया कि कौन क्या करेगा। तो इसमें जो कौन क्या करेगा, इसी में ये हलचल थी कि बाथरूम की सफाई के लिए मृदुल तिवारी को चुना गया, और जो किचन में कनिका जी रहेंगी, कनिका जी करेंगी खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना जीशान जी का काम बांट दिया गया, और जो झाड़ू जो कि जहाँ उठक बैठक होती हैं, जो सब कुछ था, मतलब कुल टोटल मिलाकर सभी लोगों के काम बांट दिए गए। अब यहाँ पर बातें चलती हैं कि यहाँ बीच में ही बोलती तानिया मित्तल तो बोलती है कि मैं चलो खाना और बर्तन साफ़ कर दूँगी, लेकिन मैं बर्तन नॉन वेज के नहीं करूँगी। इस तरीके से था कि नॉन वेज के नहीं करेगी तो फिर करेगी क्या, ऐसे थोड़ी होता है। जीशान जी बोले कि मैं करता हूँ तो पूरा काम करता हूँ, पूरे बर्तन साफ़ करने होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कुछ बर्तन कैसे और हैं, दूसरे हैं नॉन वेज के या वेज के, तो उसको अलग अलग करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से कुछ कुछ कानाफूसी होती रही, और वहाँ पर ये एक बार में जो बशीर को अंडे बनाने होंगे, वहीं कनिका जी ने कहा था कि बशीर ने बोला कि मैं अंडे खाऊंगा। तो इतने में कनिका जी ने बोला कि अंडे खाओगे तो जो मैं बना रही हूँ वो खाना है, और जो अगर किसी को कुछ स्पेशल खाना है या स्पेशल बनाना तो वो आप बना के खुद खा सकते हैं। तो इसी बात पर बशीर अली और कनिका जी का तू मैं हो गया रात के समय पर, और बिस्तर में थी तो डिस्कशन चल रहा था। तो बशीर अली आया और बोला कि मैं जा रहा हूँ सुनाने, मैं जा रहा हूँ देने, ये सब कुछ कह के वहाँ जाके कनिका जी के साथ मैं बोला कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कि कनिका जी ने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कहा हाँ मैंने ये ज़रूर कहा है कि मैं खाना बनाऊंगी तो जो मैं बनाऊंगी सबके हिसाब से बनाऊंगी, और उसमें अगर स्पेशल किसी को चाहिए तो वो खुद बनाए। तो इस पर बशीर ने बोला कि मैंने बोला था कि मुझे कुकिंग नहीं आती, तो इसलिए मैंने बोला था कि कुकिंग आए ना आए कोई नहीं है। लेकिन नेहल ने भी बशीर अली का साथ दिया था, क्योंकि कनिका जी को बोल रही थी नेहल भी कि आपने जिस तरीके से कहा था वो बहुत रूडली था, तो इस तरीके से आपको नहीं बोलना चाहिए था। तो कनिका जी ने वहीं सॉरी बोल दिया था कि ठीक है सॉरी। तो यहाँ पर फिर तानिया मित्तल पूछती है मृदुल तिवारी से कि अच्छा मैं अपना काम करूँगी तो किस तरीके से करूँगी, कैसे झाड़ू लगाऊंगी, क्या करूँगी, इस तरीके से था। तो मृदुल तिवारी ने अपने हिसाब से ही बोलता है वो तो कि भाई मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ किसी और से कि मैं बाथरूम साफ करूँगा तो कैसे करूँगा, हाँ कुछ भी सही आप अपनी हिसाब से रखो। तो इस तरीके से उसमें एक शब्द बोल दिया था बाबू, जो आगे चलकर भी इशू बना था शायद। तो यहाँ पर करके बाबू आप मैं आपसे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि मैं बाथरूम कैसे साफ़ करूँगा या फलाना मेरा काम है तो वो कैसे करूँगा, ये तो अपने आप सीखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना। बाबू मत बोल, ढंग से बोल, बॉस बोल। यहाँ बीच में बातें भी हुई थी, हाँ ये बहुत ज़रूरी था जो हम लोग रिपीट कर रहे हैं। रिपीट इसीलिए कर रहे हैं कि हमें एंड का पता चल गया। एंड के बाद में जो स्पेशल चीज़ है वो यही थी कि जहाँ तानिया मित्तल शुरुआत से ही लेके चल रही थी इस चीज़ को, और ये वो जो नहीं लेके चल रहा था उसके लिए भी ये कह रही थी कि ये इनको लगता है ये शुरुआत से ही बड़ा फेंक रहे हैं,
ऐसा है वैसा, मतलब किसी चीज़ पर कहा था उसने, ये चीज़ मुझे याद नहीं आ रही किस चीज़ की, लेकिन जो चीज़ खुद कर रही है वो दूसरों के लिए ज़रूर उसने निकाली ये चीज़, कि ये बंदे ये इसी तरीके के से चाहते हैं कि हाँ कुछ है नहीं ये, लेकिन हाँ कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे पकड़ में आई पीछे। मैं बिल्कुल क्लियर, यानी कि मैंने देखा नहीं था, कुछ तबीयत ख़राब थी मेरी, तो उस वजह से मैंने देखा नहीं था, इसलिए मेरा रिपीटेशन चल रहा है और रिपीटेशन में ही मज़ा आ रहा है। हालांकि क्यूरियोसिटी रहती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जो नहीं देखा होता, लेकिन इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। रिपीट देखने में मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे पता तो चल गया था, सभी लोगों को पता है कि आगे क्या होना है, लेकिन जो पीछे जो आगे चल के इशू बने थे उनके लिए पीछे से ही जो उसका चश्मा लगा के देखते हैं ना, जो कि क्या कहते हैं, CID इंस्पेक्शन वाला चश्मा लगा के देखते हैं, तो मज़ा आता है। तो इसीलिए मैंने ये शुरू किया है फिर से रिपीट रिव्यू देना। तो जब तक बिग बॉस 20 नहीं आ रहा तब तक हम इस चीज़ के मज़े लेंगे, यानी कि पिछले एपिसोड के बारे में हम बतियाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। और आप लोगों को मोबाइल चाहिए तो आप अच्छे से अच्छा मोबाइल आप अपने लिए ले सकते हैं किफ़ायती दाम में, नीचे क्लिक करके। ओके, थैंक यू सो मच बीइंग विद अस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।